और एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट? यस सर। ये डिराइव किया था हमने, मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन लगाया था मैंने। कंडीशन क्या था ये फॉर्मूला यूज करने के लिए? ये फॉर्मूला कब कब यूज कर सकते हैं? ओनली इफ द रेज आर पैराएक्सियल, राइट? हमने वो थीटा बहुत स्मॉल माना था। इफ द रेज आर पैराएक्सियल, राइट? नेक्स्ट एक और फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन तुम लोगों को पता है, एम एस माइनस वी बाई यू, राइट? तो जैसे मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दो रे लेते हैं, एक ये रे लिया। तो अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। और लेट्स से एक ये रे ले लेते हैं, यहाँ इंसिडेंट किया तो ये ऐसा जाएगा। सो दिस इज द इमेज, राइट? कोई दिक्कत? ये इमेज होगा। अब देखो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी, तो ये पॉइंट इज ए डैश बी डैश पी। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी? ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, क्योंकि हम लोग का एंगल कौन सा, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीनों एंगल सेम है ना? तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू ए डैश बी बाई ए डैश पी, राइट? अब जो ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पी ए इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी ए इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज माइनस यू, ए डैश बी इज हाइट ऑफ इमेज, नीचे इसलिए माइनस एच आई, और ए डैश पी इज इमेज डिस्टेंस, तो माइनस वी। देखो यहां से क्या आया, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। डन? समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं।
डन। तो इसका प्रूफ क्लास 10th में है क्या? नहीं, प्रूफ नहीं है 10th में, ऐसा एप्लीकेशन है 10th में। मतलब m इक्वल टू माइनस वी बाई यू पढ़े हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो उस चीज का प्रूफ है ये, बट डायरेक्टली प्रूफ तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। पर तो जब भी कोई भी चीज पढ़ो ना, नॉट इन फिजिक्स ओनली, मैथ्स में भी जो भी चीज तुम पढ़ो तो सब चीज का प्रूफ है हमारे पास, कि जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हो सब चीज का हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। डन। ठीक है, अब चल, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं वापस से 10th वाले पे। तो 10th के सिलेबस में क्या है, इसका एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, अगर मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा ऑफ हाइट लेट्स से 10 millimeter at a distance of 60 centimeter. Find the position, nature, and size of the image Also draw the ray diagram. Also draw the ray diagram. सर कॉनकेव मिरर में नेगेटिव रहती है। हाँ, इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर इधर आएगा ना, इस स्फीयर का पार्ट है, तो सेंटर लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव। हाँ हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। ओके। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो रेडियस इज -40 और एफ होगा -20, क्योंकि वो बड़े से स्क्वायर का पार्ट है ना, लेफ्ट वाले स्क्वायर का। हाँ सही आदित्य। सर मेरा आगे आंसर। ओके, श्रद्धि आई थिंक -30 आया होगा, एक बार फिर से चेक करो। यस सर। क्या नाम है? शारदी? शरदी। शारदी, ओके। -30 सेंटीमीटर फाइन। एक बार रे डायग्राम बना लो और हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लो। रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। -0.5 सेंटीमीटर फाइन। 5 मिलीमीटर का आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब u जो है वो पोल से लेफ्ट में है, तो हम लोग u को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे?
minus 60 because it is left of the pole. जो भी चीज लेफ्ट होगा वो नेगेटिव. नेक्स्ट आते हैं, f जो होगा वो r/2 होगा और r क्या है, r Yes, लेफ्ट sir. साइड में है, तो f भी क्या होगा, -20. -20 centimeters. तो हमारे पास आ गया 1/v plus 1/-60 equal to 1/-20. और this implies 1/v is equals to -1/20 plus 1/60. -3 plus 1, that is -2/60. Sir, और minus हमारे- 30 centimeters आ रहा है V. हाँ v आ गया -30. Sir, Fine. और magnification 0.5 आ रहा है. ओके ओके, -0.5 आएगा मोस्ट प्रोबब्ली. Sir, -V upon U होता है ना. हाँ sir, -0.5 आएगा. So magnification is -v upon u, that is minus of v is -30 upon u is -60, that is -half. Yes sir. And 5 mm की image बनेगी. The magnification -0.5. ठीक है. और sir, image size Okay, will okay. be ओके फाइन, 5 सेंटीमीटर सही है. तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, तो हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, +10 मिलीमीटर. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +10 mm. हाइट ऑफ इमेज पता नहीं और मैग्निफिकेशन मुझे पता है -half. तो हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -half. तो यहाँ से आ गया हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -half टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -5 मिलीमीटर. अभी माइनस का क्या मतलब है कि इमेज जो है It is real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड तुमको यहाँ से पता चला ना कि v नेगेटिव आ रहा है, तो आप रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट सर कर ये रही है. inverted होगी. हाँ इन्वर्टेड होगी, ये पता inverted चल रहा है. होती है. ठीक है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगा 5 मिलीमीटर का. such that ये डिस्टेंस इज 60 एंड दिस डिस्टेंस इज 30. रे डायग्राम का बात करो तो ये एक रे ऐसा पास कर रहा होगा और एक कोई रे ऐसा पास करा दो, तो ये कुछ रे डायग्राम होगा. यस, पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, या फिर 30 सेंटीमीटर हम लोग बता ही दिए. Yes, Dhruv, you can draw a ray from here as well. सी से क्रॉस करते हुए ऐसा बना के वापस रिट्रेस कर गया, ये भी यूज कर सकते हो. फाइन, कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मान लो तुमको ऐसा दिया कि तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है और मैग्निफिकेशन जो है ऐसा दिया, साइज ऑफ इमेज is double the size of object, is double the size of object in a concave mirror, in a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर. तो बस एक concave mirror है और focal length 20 सेंटीमीटर, उसमें साइज ऑफ इमेज जो है वो डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सर, हाँ, सर क्या हम ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि जो सेंटर है उस पे सेम साइज की इमेज बनती है, लेकिन यानी मुझे कि- डबल चाहिए.
हाँ तो सेंटर के डबल पे मतलब डबल डिस्टेंस पे नहीं हमें नहीं नहीं डबल नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। मैं तुमको ये नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ वो चीज। आदित्य एक आंसर है -30। ओके, और भी कुछ आंसर आएगा क्या आदित्य? Sir, what all we have to find? यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरा साइज अगर डबल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे? सर क्या क्या दे रखा है आप एक बार बता देंगे? मुझे बस फोकल लेंथ दे रखा है और ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इमेज का साइज डबल है ऑब्जेक्ट से। 60 सेंटीमीटर तो आई डोंट थिंक 60 सेंटीमीटर होगा जो। दो आंसर आएगा यहाँ पे, ध्यान से। दूसरा आंसर भूल मत जाना। अद्वैत एक आंसर सही है। दो आंसर आ गया, एक आंसर 10 आया मेरे पास, एक आंसर 30 आया। शायद ये यही दोनों आंसर होगा। एक बार चेक करो। सर कैसे निकालना है एक बार बता देंगे आप? हाँ, पहले एक बार ट्राई करो खुद से। यस सर। -10 सही है आदित्य। आदित्य -10 और -30 सही है आदित्य। सर मुझे एक ही आ रहा है। वही तो पॉइंट है। -10 इज करेक्ट। -10 एंड -30 आई थिंक ये दोनों आंसर आएगा। तो दो आंसर कैसे आएगा? तुमको क्वेश्चन में क्या दिया? साइज ऑफ इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? पहला इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा? 2 है। 2 2 भी हो सकता है और प्लस -2 -2 हो सकता है सर सर। +-2 भी हो सकता है। मतलब +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो अगर दो केस लेके चलते हैं, केस 1 जब मैग्निफिकेशन इज +2, दिस इम्प्लाइज मैग्निफिकेशन होता है -v/u, इसका वैल्यू हो गया +2। और दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू -2u। v को मैं -2u लिख सकता हूँ, राइट? अब हमारे पास इक्वेशन है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। अब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2u। तो 1/-2u + 1/u इक्वल टू 1/ concave mirror of focal length 20, तो फोकल लेंथ -20 होगा। तो यहां से क्या आ गया? एलसीएम ले लो u 2u, तो यह बन जाएगा -1 + 2 इज टू -1/20, राइट? और दिस इम्प्लाइज -1/2u इक्वल टू सर -10 आ रहा है एक।
1/2u इक्वल टू 1/20, तो u आ गया -10। तो इस केस से आ गया u इक्वल टू -10। तो अगर -10 रखेंगे तो v क्या आएगा +20। तो इस केस में मेरा इमेज जो होगा वर्चुअल बन रहा होगा। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैग्निफिकेशन इज डबल, राइट। सर सेकंड आंसर -30 आ रहा है। हाँ ठीक है। केस 1 समझ में आया सबको? मैग्निफिकेशन इज +2 का क्या मतलब है? जो मैग्निफिकेशन, फिर से डायग्राम में आता हूँ ऐसा, ये मेरा मिरर है। अगर मैं यहाँ पे ले रखा, इसका फोकल लेंथ 20 है, तो मैंने कहाँ पे रखा 10 पे, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं फोकस और पोल के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये रे ऐसा गया, फोकस से पास करेगा, ये रे यहाँ गया, ये ऐसा पास करेगा, तो ये कहीं यहाँ इमेज बनाएगा। और हो सकता है कि ये इमेज का हाइट x है तो इसका इमेज 2x हो गया। तो एक ये केस बन गया अपना, केस 1। फाइन, कोई दिक्कत किसी को केस 1 में? केस 2, जब मैग्निफिकेशन इज -2। ओके ध्रुव, केस 2, कोई स्लाइड नोट करना होगा तो बताना, मैं उस स्लाइड पे आ जाऊंगा। मैग्निफिकेशन इज -2 और दिस implies -v/u is equals to -2 और दिस implies v is equals to 2u। तो हमारे पास आ जाएगा 1/v plus 1/u equal to 1/f। दिस implies 1 और दिस implies 3/2u equal to -1/20 और u equal to -30। -30। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं -30 पे रखूं, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो अगर मैं यहाँ रखूं 30 सेंटीमीटर पे, तो हो सकता है रे यहाँ जाए और एक रे ऐसा ले लो, तो यहाँ पर कहीं पर डबल साइज का इमेज बना दो। तो दोनों केसेस मेंशन करना जरूरी है या एक लिखा तो चलेगा एग्जाम में? दोनों केस में क्या मेंशन करना जरूरी है? दोनों केस में वो निकालना आंसर जरूरी है क्या, या फिर सिर्फ केस 1 करके छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, दोनों निकालना जरूरी है, अगर तुमको डायरेक्टली पूछ रहा है तो। सर अगर कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो एक ही निकालेंगे ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज फाउंड होती है उससे। कॉन्वेक्स में एक ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, एक ही निकालो चलेगा कॉन्वेक्स में। अब कुछ मैं केसेस देखता हूँ, जैसे ये तुम लोगों को पता है बट स्टिल एक बार ध्यान से देखना। जैसे जैसे ये फोकस है, लेट्स से ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, मतलब ये फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मतलब इंफिनिटी पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ बनता है? एट द फोकस। एट द फोकस। अब ठीक है, तो 1 पे इमेज बना फोकस पे, ठीक है। इमेज को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहाँ बनता है? सर बिटवीन फोकस एंड सेंटर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये पता है सबको? यस। तो 2 पे इमेज कहाँ बनता है? यहाँ कहीं पे 2। अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं, सेंटर पर ही बनता है सर, सेम साइज का। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, तो 3। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखूं,
बियॉन्ड सी। सर तो बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी। बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, तो यहाँ पर इमेज बनता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं, सर तो इंफिनिटी पे बनता है। इंफिनिटी पे बनता है, फाइन। देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इमेज इधर शिफ्ट कर रहा है, राइट, टिल फोकस। इसके बाद क्या होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे शिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है? सर तो वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ, इमेज इधर से इधर शिफ्ट करता है, वर्चुअल इमेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखूँ, लेट्स से 6 पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखा तो इमेज कहीं इधर बनेगा 6, और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखा 7 पे, 7 पे, तो इमेज कहीं यहाँ बनेगा 7, तो इमेज इधर शिफ्ट करता है उसके बाद। So till the time we are beyond focus, the object and image, object is moving towards the pole, then image is moving towards infinity. After that, when we are moving from focus to pole, the image will move from positive focus to pole. Right, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कहाँ से पॉजिटिव इंफिनिटी से नो पोल सर। की तरफ मूव करेगा। ओके, अगर मैंने एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा बिल्कुल पोल के सामने, तो इमेज कहाँ बनेगा? बहुत क्लोज, तो बिल्कुल यहीं पे इमेज बनेगा 8। और ये जो डिस्टेंस है ना, बिल्कुल दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, वो प्लेन मिरर जैसा काम करेगा। डन, कोई दिक्कत? सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ, देखो अब स्टार्टिंग से देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस। फोकस पे। उसके बाद फिर जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं सेकंड पोजीशन पे डाला बिटवीन 2f एंड, ये सब याद है ना, इंफिनिटी से 2f के बीच में डाला हाँ तो हाँ इमेज हाँ। कहाँ बनता है? या वो भी लिखवा दे, सर याद है। कोई ऐसा इसको नहीं याद है वो नोट करना है, हैंड रेस कर लो एक बार, इनकी अगर नहीं याद है तो। ठीक है, सबको याद है। तो अब जैसे ही मैं वन ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी डाला 2 पे, तो इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन f एंड 2f, हाँ सर। रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो 2 का डेड पॉइंट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रीजन है वो ब्लू में 2 है, वहां पे इमेज बनेगा, फाइन। फिर जब ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हो तो इमेज क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। हाँ सर। 3 का 3 इमेज हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग इमेज। फिर 4, जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट डालोगे तो क्या होगा? इमेज बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी बनता है, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 4 हो गया, राइट। यस सर। अगर तुम ऑब्जेक्ट को फोकस पे डालोगे तो इमेज इंफिनिटी बनता है, 5 की कॉरस्पॉन्डिंग 5 इंफिनिटी पे, ओके। यस सर। फिर अब जैसे ही मैं फोकस के आगे जाता हूँ, मेरा इमेज जो हो जाता है वो क्या होता है? वर्चुअल हो जाता है,
वर्चुअल एंड डायरेक्ट behind the mirror. Yes, sir. बिहाइंड द मिरर, तो उधर मैंने शिफ्ट कर दिया और वो इमेज इधर आता है लेफ्ट की तरफ, राइट? हाँ sir. गॉट इट? हाँ हाँ sir. ओके, यस सर। फाइन। अगर यही चीज मैं अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, लेट्स से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मैं भी कॉनकेव मिरर का बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करूं, अगेन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट स्टिल यू कैन, v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करो तो कैसा बनेगा? तो देखो, जब ऑब्जेक्ट को मैं 2-3 पॉइंट फोकस करता हूँ, पॉजिटिव f, पॉजिटिव 2f, नेगेटिव f, नेगेटिव 2f, नेगेटिव f, नेगेटिव 2f, पॉजिटिव f, पॉजिटिव 2f। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, माइनस इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनता है? सर एट दी फोकस। एट द Minus. फोकस। और फोकस पॉजिटिव फोकस होता है या नेगेटिव फोकस होता है? सर माइनस एफ। माइनस एफ, ओके। तो जब हम लोग, ये ध्यान से समझना, चांसेस ऊपर से निकल जाए, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी पे रखेंगे u, तो इमेज कहाँ बनेगा? माइनस एफ पे, राइट? यस सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब मैं -2f पे रखूंगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा? सर -2f पर ही बनेगा। तो -2f का ये पॉइंट हुआ, राइट? Yes sir. यस सर। अब जब u को मैं -f पे रखूंगा, फोकस पे रखूंगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? नेगेटिव इंफिनिटी। यस सर। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है टिल -f। उसके बाद अगर मैं फोकस से और आगे रखूंगा तो इमेज किधर बनता है? पॉजिटिव साइड में। यस सर। तो जस्ट फोकस के जस्ट आगे ये पॉजिटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, और जब मैं ऑब्जेक्ट को पोल पे रखता हूँ तो इमेज भी कहाँ बनता है? पोल पे। हाँ sir. तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। सर तो दो कर्व्स बनते हैं एक ही ग्राफ में। हाँ, डन। Yes, sir. नेक्स्ट यही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखूं, तो जैसा हम लोग यहाँ पर कॉन्केव के लिए सोचे हैं, वैसा अगर कॉन्वेक्स के लिए सोचा जाए तो देखो क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनता है? Sir, behind the mirror attack. बिहाइंड द मिरर एट, मतलब बेसिकली एट फोकस पे। तो ये रे सर इधर एट दी डाइवर्स करता है फोकस प्लस फोकस। और ये रे इधर डाइवर्स किया,
तो एज इफ यहाँ पर इमेज बनता है, तो एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस। और दूसरा केस बनता है कि इंफिनिटी छोड़े कहीं और भी, कहीं भी और हो, रैंडम सा कहीं पे भी, तो एक रे ऐसा गया, सो इट विल डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। और कोई एक और रे ले लो, लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैंने एक ये रे ले लिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इमेज यहाँ बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? यही दो केस एग्जिस्ट करता है। यस सर। ठीक है, ये नोट करो, फिर इसका भी ग्राफ बनाता है 1/v वर्सेस 1/u का, v वर्सेस u का, सॉरी। डन। यस। ओके, इसके लिए अगर 1/v वर्सेस 1/u का प्लॉट करने का कोशिश करें तो क्या आ रहा है? जैसे ऐसा v u, पॉजिटिव u पॉजिटिव v, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा निगेटिव व्यू में रखते हैं, राइट? अगेन यहाँ पर प्लस f माइनस f माइनस f माइनस 2f, यहाँ पर प्लस 2f होगा, माइनस f माइनस 2f प्लस f प्लस 2f। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सर +2f पे, नहीं, सॉरी +f पे, सॉरी 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 सर +f पे। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो इमेज बनेगा प्लस f पे। तो मेरा ग्राफ यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा? पोल पे। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा बिल्कुल, तो इमेज वहीं पे बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा ऐसा। तो पोल पे ऑब्जेक्ट रखा तो पोल पे इमेज बना। तो इसके लिए ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है। सर ऐसा क्यों बना? देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बना? प्लस f पे। +f पे। और ऑब्जेक्ट जब तुम पोल पे रखो, यहाँ पे u को अप्रोक्सीमेटली 0 डालो, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सर एक डाउट है, आपने इसमें माइनस को राइट साइड में क्यों बनाया, प्लस को लेफ्ट साइड में क्यों बनाया? कार्टेशियन प्लेन में तो राइट साइड पे प्लस होता है ना, लेफ्ट पे हाँ, माइनस होता है। तो मैंने राइट में ही तो प्लस बनाया। सर तो फिर जब हमारा पॉजिटिव फोकस पे बन रहा है तो लेफ्ट साइड पे कैसे आ रही है? यू नहीं, हम लोग v को देखेंगे ना। जब मेरा इमेज यहाँ पर बन रहा है ना प्लस f पे, तो ये तो v रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो v देखो, v तो प्लस f है यहाँ पे, v तो सारे क्वांटिटी के लिए प्लस है ना। सर हाँ सर, तो v अगर प्लस है तो राइट साइड पे बनना चाहिए ना, हम v को देख रहे हैं तो। नहीं नहीं नहीं, ये जो एक्सिस है ये u के लिए है, ये जो एक्सिस है ये v के लिए है, y एक्सिस जो है वो v को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पॉजिटिव y पे है ना तुम्हारा ग्राफ,
अच्छा ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। क्वेश्चन, एक कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सर ये यहाँ, कॉन्वेक्स है। हाँ सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट का साइज है लेट्स से 5 मिलीमीटर। तो बताना है इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का हाइट क्या होगा। सर क्या क्या दे रखा है, एक बार रिपीट करेंगे आप? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, हाइट 5, फोकल लेंथ 20। ओके सर। So V is equals to 13.33. 13.33, ओके। दो आंसर है 13.33। ओके ध्रुव, सर 13.33। ठीक है। सर 13.33 आ रहा है। ओके ओके फाइन। सो हम लोग u क्या लेंगे, u इज -40। u क्योंकि ये लेफ्ट में है पोल से, सो लेफ्ट में जो भी चीज होता है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। f इज +20। तो जब भी हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो ये सब इंफॉर्मेशन पहले लिख लेंगे, प्लस है माइनस है क्या है ये पहले हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और this implies 1/v plus 1/-40 is equals to 1/+20, और this implies 1/v is equals to 1/20। सर हाइट ऑफ इमेज बताएं। ठीक है, बता दो। सर हाइट ऑफ इमेज मेरी आ रही 0.34, ओके। ठीक है, तो v आ गया 40/3। अब जैसे ही v 40/3 आया, +40/3, ओके ध्रुव, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज -v by u, that is -1/3, सॉरी +1/3, u -40 होगा, that is height of image by height of object is +5 is 1/3, और height of image आ गया 5/3। रे डायग्राम भी बना लो। सर 5/3 को डिवाइड करके 1.62 लिख दें। हाँ लिख सकते हो, 1.62 या फिर 1.66। 1.66 ना।
फाइन, आगे चलें। यस सर। अगर रे डायग्राम बनाने को बोला जाए तो एक रे ऐसा ले लो, ये फोकस से डिफ्लेक्ट करेगा यहां से, और एक रे कोई ऐसा ले लो। तो ये मेरा इमेज होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 13.33। राइट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये दोनों कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये पेन पेपर का जरूरत नहीं है, पेन पेपर नीचे रख सकते हो। इसका फोकल लेंथ है 20, इसका भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे पता है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, लेट्स से दिस टू बी इक्वल टू x। अब क्वेश्चन गिवन है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड, इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड, then find the distance between the two mirrors, then find the distance between the two mirrors। ध्रुव, सर एक 40 आंसर, सेंटीमीटर है क्या आंसर? एक आंसर 40 सही है। सर 40 सेंटीमीटर। ओके, दो आंसर आएगा। सर प्लस माइनस 40 नहीं। ध्रुव सही है, नहीं प्लस माइनस 40 नहीं। आदित्य एक बार जस्ट सोचो पहले। सर 40 है ना? एक आंसर तो 40 है, एक और आंसर है। लेकिन दो आंसर कैसे होंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मिरर के? दो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ना। अच्छा हाँ सर, ओके। सही है आदित्य। सर कॉनकेव मिरर है ना? हाँ, दोनों कॉनकेव मिरर है। तो एक तो जो तुम लोग 40 बोल रहे हो वो ऐसा बोल रहे हो कि अगर ये फोकल लेंथ के बराबर हुआ तो रे ऐसा जाएगा, फोकस से पास कर रहा है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगेन इट विल पास थ्रू फोकस। राइट, तुम लोग ये वाला केस लेके बोल रहे हो आंसर 40। यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो, तो यहाँ से रह गया, ये वापस आ 80 गया। सेंटीमीटर। हाँ, रह गया वापस आ गया, तो आंसर क्या हो गया, ये 2f हो गया, ये भी 2f हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर भी हो गया और 40 सेंटीमीटर भी 40 हो गया। सेंटीमीटर भी हो गया। तो इन दोनों पॉसिबल, इन दोनों वैल्यूज पे जो इमेज होगा, इमेज है ऑब्जेक्ट कोइंसाइड। सर फोकल लेंथ 20 दे रखा है ना? हाँ, पहला केस में मैंने फोकल लेंथ पे रखा, दूसरे केस में मैंने ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखा। सर तो 20 और 40 होना चाहिए ना, फिर 40 80 कैसे? तो ये अगर फोकल लेंथ है
तो ये भी हम्म। फोकल लेंथ हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर क्या हुआ, 2f हुआ ना। अच्छा दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है सर। हाँ डन। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आता है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो u किसको लेना है, v किसको लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बचा है, सबको समझ में आ गया है। u इज माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, क्या होगा, राइट। क्वेश्चन, मैंने शायद तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, कुछ दिया था क्या, यस ऐसे सर। मिरर को कट करने वाला कुछ, यस सर। वो किसी ने कुछ सोचा। क्वेश्चन ऐसा था कि हमने इसके अबाउट मिरर को कट कर दिया, राइट, कट करके ऊपर शिफ्ट किया, तो एक ये हो गया ये पार्ट, और दूसरा पार्ट नीचे हो गया था। हाँ, तो ऊपर वाले पार्ट का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, यही रेड वाला ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, और नीचे वाले का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। सर आपने कट कर दिया मिरर को। हाँ, यहाँ से मैंने कट कर दिया इस पॉइंट से, ऐसा, और ऊपर शिफ्ट कर दिया मिरर को, कट करके ऊपर शिफ्ट किया है, तो न्यू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगा। सर सेम इस पे। नहीं, देखो क्या होगा, मैं नीचे वाले का बात करता हूँ ताकि डायग्राम में आराम से बना सकता हूँ। तो नीचे वाले का ये देखो, ये मिरर था, तो ये इस मिरर का पार्ट है, इस स्फेयर का पार्ट है, इसका सेंटर यहाँ था, तो इसलिए ये रेड वाला लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस था। लेकिन जब हमने मिरर कट कर दिया, तो अब ये इस मिरर का पार्ट है ना, इस स्फेयर का पार्ट है, राइट, तो इसका ये सेंटर सर कहीं तो इधर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा ना सर, इसके पोल से जाएगा हाँ, प्रिंसिपल। तो मेरा जो न्यू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो ये होगा, हरा वाला, फाइन, ये मेरा न्यू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा M2 सर के कौन लिए। सा? अच्छा, सर नहीं समझा सर। सर मुझे तो लग रहा था बीच में से जाएगा। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने ऐसा शिफ्ट कर दिया, ठीक है, वेट, ये मिरर था, अगर ये मिरर है, तुमने इसको मिरर बनाया यहाँ पे, ठीक है, यस तो सर। इसका सेंटर ये था, तो इसलिए मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बोला था, सेंटर सेंटर से पास करता हुआ। हम्म। लेकिन अब जब हमने इसको शिफ्ट किया, अब जब हमने मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया, नीचे यहाँ पे, तो अब ये जो मिरर है वो इस स्फेयर का पार्ट है ना, देखो इसका सेंटर यहाँ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नीचे शिफ्ट कर गया होगा, सेंटर से पास करता हुआ, राइट। यस सर। तो सिमिलरली ऊपर वाले के लिए भी यही हुआ होगा। सिमिलरली ऊपर वाले के लिए भी होगा, वो ऊपर वाला ग्रीन वाला होगा। सर तो आप इंडिविजुअली दोनों के ये बना के दिखाएंगे, हाँ, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस दूसरे कलर से ग्रीन छोड़। प्रिंसिपल एक्सिस फॉर M1 and this is principal axis for M2, this is M2, this is M1। रेडियस एंड फोकल लेंथ सेम रहेगा, स्फेयर बस देखो, जैसे ऊपर वाला जो स्फेयर है ना, ऊपर वाला जो होगा वो इस स्फेयर का पार्ट हो जाएगा, और नीचे वाला मिरर इस स्फेयर का पार्ट हो जाएगा। ओके ध्रुव, देयर इज ओनली apparent movement of center, right? फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ओके, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसा है
कि लेट्स से ये सेंटर था। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमने मिरर एक ऐसा रखा, एक मिरर यहां रखा, सच दैट ये 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक मिरर को कट करके 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट किया, बेसिकली बेसिकली इस मिरर को कट करके 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, और एक पार्ट को यहां शिफ्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर नीचे, और इससे 30 सेंटीमीटर आगे यहां शिफ्ट किया दूसरे मिरर को। तो दिस इज मिरर 2 एंड दिस इज मिरर 1। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा सच दैट दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो बताना है दोनों और इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये दोनों दोनों मिरर में जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यस ध्रुव, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनिशियल मिरर। तो दोनों मिरर में जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ ओरिजिन नहीं। शिवांग इतना जल्दी नहीं आएगा, आराम सॉल्व करो बैठ के। तुम्हारे पास 10 मिनट्स है कोऑर्डिनेट फाइंड करने को। 10 मिनट्स है, आराम से फाइंड करो बिल्कुल सही से। अच्छा, यस, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। और ध्यान देना ओरिजिन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फॉर्म। शिवांग नहीं, आराम सॉल्व करो, रैंडम आंसर नहीं। शिवांग नहीं, गलत है।
30,1 1 1/2 30 सही है, बट 1/2 गलत आ रहा है दोनों का। हर्षिता तुम्हारा भी, और शारदी राव तुम्हारा भी। The center of M2 is in third quadrant. Center of M2 पता नहीं, फोकल लेंथ वही है, शिवांग गलत है। शिवांग तुम बिना सॉल्व किए रैंडम आंसर दे रहे हो क्या? क्योंकि 12 तो पॉसिबल ही नहीं आना। ओके ओके ठीक है शिवांग, फिर सही से सॉल्व करो, एक बार गलत सॉल्व हो रहा है। शिवांग F-20 होगा, कनकेव मिरर है। -30, हर्षिता नहीं, अभी भी मिस हो रहा है कुछ। हर्षिता पता तुम क्या मिस कर रही हो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम गलत ले रही हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगी? चलो देखते हैं। सही है शिवांग। तो लेट से पहले मैं मिरर 1 के लिए सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करूँ या वेट करूँ? ठीक है, चलो मिरर 1 के लिए देखो। तो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग? -60। -60। F क्या होगा? -20। तो 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ सॉल्व करो, v आएगा -30, राइट? तो Yes, sir. -60 क्यों लेंगे सर? क्या? तो माइनस क्यों लेंगे? वो तो पॉजिटिव साइड पे है ना। नहीं नहीं Plane। नहीं, ये देखो, ये पोल है ना मिरर 1 का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो पोल के लेफ्ट में है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेफ्ट ऑफ पोल। लेकिन ओरिजिन पे है ना, मतलब हम वो हम प्लेन लोग में का, तो पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, हम लोग का जो पहला कंडीशन था, पहला क्या कंडीशन था कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मुझे ओरिजिन से मतलब ही नहीं है जब मैं मिरर का बात कर रहा हूँ। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में निगेटिव। याद आया? तो इस पॉइंट के लेफ्ट में जो भी होगा दैट इज नेगेटिव, इसके राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव। हम लोग ऐसा कन्वेंशन लिया ना अभी, ठीक है? यस सर। तो हमारा जो v आया दैट इज -30। जिसका नाम था हर्षिता, तुम्हारा v आ गया -30, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पर इमेज बना, यहाँ से -30। बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लोगी? सब 1। -1। -1, एग्जैक्टली। हम लोग इससे नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -1। तो हम लोग मैग्निफिकेशन इज -v/u, दैट इज -12। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -12। और हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया? हाफ, राइट? Yes, sir. अच्छा, हाफ का क्या मतलब होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस से हाफ डिस्टेंस ऊपर ना, तो प्रिंसिपल यहाँ से हाफ ऊपर होगा ना। 1.5 ऊपर होगा पूरा हाँ, उसमें। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 30,3/2 होगा, राइट? Yes, sir.
ओके सर। ठीक है, अब सेम टाइप से सॉल्व करो मिरर 2 के लिए। देखो हमने 30 कैसे लिखा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 30 है तो ये भी डिस्टेंस 30 होगा, और कोऑर्डिनेट हो गया 30,3/2। शिवांग नहीं, कोऑर्डिनेट बताना है शिवांग। शिवांग नहीं। ध्रुव, ध्रुव तुमने अगेन वो सही किया है एक्स वाला, वाई वाले में तुमने थोड़ा गलत कर दिया। अ, शारदी राव तुमने वाई सही किया है, एक्स गलत कर दिया। सर साइन गलत है कि पूरा वैल्यू गलत है? वैल्यू गलत है, मतलब तुमने कुछ मिस कर दिया। तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना है, तुमने कुछ और आंसर दिया है। कैलकुलेशन तुम्हारा सही है। अभी किसी ने आंसर दिया है वो सही है। ध्रुव सही है। हाँ ध्रुव तुम्हारा सही है। जब मिरर M2 के लिए सॉल्व करेंगे तो यू क्या लेंगे? माइनस नहीं, 30। u is -30, f is -20, -20। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? 1। +1, राइट। तो यहां से ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से हमें आएगा v = -60, राइट। यस सर। तो -60 का क्या मतलब है? कहां से -60? यहां से ना 60। तो अगर यहां से 60 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 30 हो गया ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -30। सर नहीं समझा ये। जो तुम्हारा डिस्टेंस आया v कहाँ से हम लोग का मेजर हुआ? v पोल से मेजर हुआ ना। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यस सर। तो जो तुमको 60 सेंटीमीटर आया -60, वो कहाँ से आया? हर्षिता नहीं, वो 60 सेंटीमीटर कहाँ से आया? पोल से। पोल से। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 60 हुआ, माइनस का मतलब पीछे की तरफ। यस सर ओके, समझा। अब ये डिस्टेंस ऑलरेडी 30 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? 30। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -30। ये क्लियर हुआ सबको एक्स कोऑर्डिनेट? नहीं सर। नहीं, ओके। ये देखो हमारा सिचुएशन ये था। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1+1। सर 1+1 क्यों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, क्या पूछ रहे हो? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट किया ना मिरर को, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +1। सब 1 ही ना मतलब बस।
हाँ देखो हम लोग का v जो आया यहाँ सॉल्व करके वो आया -60। -60 का क्या मतलब है, यहाँ से 60 ना, हाँ हाँ सर सर। ठीक है, यहाँ से 60 मतलब तुमको ये डिस्टेंस पता है 30, राइट। तो अगर ये यस 30 है तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, 30 डिस्टेंस और पीछे, ताकि टोटल 60 हो जाए। फाइन। हाँ सर समझा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -30। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या आया, -30 -2 नहीं अद्वैत, मैग्निफिकेशन आया -v/u, दैट इज -2। अब हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या पुट किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को +1, और दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज -2 × 1, दैट इज -2। अब ये -2 कहां से आया, प्रिंसिपल एक्सिस से -2 है ना, तो यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे ना, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा ये 3। 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -30, -3। सर मैं समझा मैंने क्या मिस्टेक की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास मिला नहीं है क्या कभी तुम लोग को, नहीं सर कोऑर्डिनेट सर। फाइंड करने वाला। हाँ सर। ओके, ये समझ में आया कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला, मजा हाँ। आया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो देखो छोटा छोटा गलती हो सकता है हम लोग से, ठीक है, तो वो छोटे छोटे गलती को हम लोग को नहीं करना है। सबका छोटा छोटा गलती था ना, हाँ सब सर लोग Yes, आइदर sir. डिस्टेंस हाँ इधर से कुछ कुछ गलत किए हो थोड़ा बहुत, तो वो सब मिस नहीं करना है। फाइन। अच्छा किसी का कोई डाउट है, सर आप पहला वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या एक बार? M1 वाला। हाँ सर एक बार उसमें कैलकुलेशन ठीक देख। है, M1 में देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, M1 का मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। M1 का सिचुएशन ये है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट, हाँ सर। और ये डिस्टेंस मुझे पता है 60। हाँ सर। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम 60 लोगे -60, तो इमेज कहाँ बना, -30 पे बना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं सर। तो इमेज -30 मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। यस सर। तो अगर ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हुआ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट 30 हो गया। अब मैग्निफिकेशन आया -v/u, यस सर। दैट इज -12। यस सर। तो मैग्निफिकेशन -12 आया और ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे है 1 सेंटीमीटर, तो इमेज ऊपर बना 1/2 सेंटीमीटर, राइट। हाँ सर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 30 30 को हाँ हाफ नहीं ना, 3/2 है ना, 3/2 हाँ 1 + 1/2। ठीक है, तो एक इमेज बना 30, 3/2 पे, एक इमेज बना -30, -3 पे। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो एक बार तुम लोग वो कर लेना कि जैसे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, एक बार वो एनसीईआरटी में रीड कर लेना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। सर इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें भी 1 ही है ना, किसमें, ये वाले केस में? हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोग अब यहाँ पे मान ले, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो जो हाँ भी हम लोग हाइट मेजर करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। तो प्रिंसिपल So एक्सिस ये है, for calculation, it will be taken as -1, na? हाँ फॉर कैलकुलेशन तो तुम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को -1 लोगे। हाँ सर। ओके फिर आगे। फाइन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, इन केस कुछ नहीं समझ में आता है तो वो नेक्स्ट क्लास में बताना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन। और ओके एनसीईआरटी Yes, के sir. क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, रे ऑप्टिक्स वाले, रे ऑप्टिक्स नहीं, लाइट नाम से चैप्टर है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड Yes. रिफ्रैक्शन करके।
तो वो चैप्टर एक बार सॉल्व कर लेना। ओके 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 you. बाय Bye, वेलकम sir. बाय Thank you, sir. बाय गुड नाइट Good night, sir. गुड नाइट।